प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको लाभ हानि की जो एक्सरसाइजें थी, अभ्यास प्रश्नावली और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, वो हमने आपको हल करा दिए। अब इसमें अगली एक्सरसाइज है प्रयास कीजिए, वो हम आपको समझाने वाले हैं। प्रयास कीजिए, ये एक्सरसाइज है, इसको आज हम आपको समझाएंगे। तो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, देखो, हरीश कौर ने एक गाड़ी 480 रुपया में खरीद कर सतीश को 6.1/4% के लाभ पर बेच दी। सतीश ने क्या किया? सतीश ने भी 10% के लाभ पर गिरीश को बेच दी। गिरीश ने कितना धन दिया? देखो बच्चों, इसको कैसे हल करेंगे? देखो, हरीश है, पहले तो हरीश देखते हैं। हरीश और कौन है? हरीश, फिर सतीश और फिर है गिरीश। इसने जो गाड़ी है वो 480 रुपया में खरीदी। इसने है वो 480 रुपया में खरीदी। इसके बाद क्या किया? उसने 6.1/4% के लाभ पर इसको बेच दिया। अब देखो, 6.1/4% के लाभ पर बेचा, तो इसने इसके लिए जब बेचा 6.1/4%, तो इसके लिए वो विक्रय मूल्य होगा, और जो ये खरीदेगा वो जिस मूल्य पे ये बेचेगा और ये खरीदेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? खरीद मूल्य हो जाएगा बच्चों। अब देखो, यही फिर ये हुआ कि इसके खरीद मूल्य जिसने खरीदा उससे 10% लाभ पर इसको गिरीश को बेच दिया, तो इसके लिए ये विक्रय मूल्य होगा, और इसके लिए क्या होगा? ये क्रय मूल्य होगा, क्योंकि इसने खरीदा। तो यही पूछा गया है, गिरीश ने कितना धन दिया, यानी कि गिरीश ने उसको कितने रुपए में खरीदा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? देखो बच्चों, तो लिखेंगे गिरीश का गाड़ी के लिए क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। अब देखो, 480 रुपया, ठीक है बच्चों, ये क्रय मूल्य। ये आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों। देखो, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100। ये हमने आपको फार्मूला बताया, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100। तो इसने क्या किया है कि 6.1/4% पर इसको बेचा। तो अब देखो, तो ये क्रय मूल्य हो गया, यानी क्या करोगे? 100 प्लस 6.1/4 और बटे 100, ठीक है। अब इसने तो इसे बेच दिया, इसके लिए ये वाला जो होगा वो विक्रय मूल्य होगा, और इसके लिए क्या होगा? यही क्रय मूल्य होगा। अब इसने इसको बेचा, कितने पे बेचा? 10% लाभ पर, तो ये क्रय मूल्य बन गया। अब देखो, क्रय मूल्य, तो क्या करोगे? 100 में क्या करोगे? 10 जोड़ दोगे ऐसे, ठीक। तो अब देखो, ये इसके लिए जो ये वाला आया है वो सतीश के लिए क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य, और गिरीश के लिए बन जाएगा क्रय मूल्य। तो यही इसका ही हमें मान निकालना। अब देखो बच्चों, 480 गुणे, इनको हल करेंगे 100 प्लस 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौक 24 और 25/4 बटे, या यहाँ पे लिख सकते हो 1/100। ये वाला है वो यहाँ इधर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये आ गया 110/100, ठीक है। अब देखो, फिर हल करेंगे 480 गुणे 400 हो गया, 100 का गुणा 4 में करेंगे तो 400, और 25 जोड़ेंगे तो 425/4 गुणे 1/100 गुणे 110/। अब देखो, इसको काटेंगे, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया, ठीक है। 1 0 इससे काट दो, ये इससे काट दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो, हमारे पास बचा है 12 गुणे 425 गुणे 11/100। अब देखो क्या करेंगे,
कि इसको काट लो, 25 से काट ले रहे, 25 चौको 100, 25 से कम 25। अब देखो यहाँ कितना बचेगा, 17 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 175। तो 25 सत्ते 175। अब देखो 4 तियां 12, तो हमारे पास आ गया 17 तियां क्या हो गया 13 गुणे 17 गुणे 11। अब 17 तियां 51 गुणे 11, 51 गुणे 11, 11 का गुणा करेंगे। देखो 11 एकम 11, ठीक, हासिल लगी 1, 11 पाना 55, 1 56, हासिल लगी 5, और सॉरी इस तरीके से 11 एकम 11 हासिल लगी 1, 11 पाना 55 और 1 56, तो कितना हो गया 561 हो गया। तो इस यानी ग्रीस ने कितना धन इस गाड़ी के लिए दिया होगा, देखो बच्चों 561 रुपए दिए होंगे। तो चौथा ऑप्शन बच्चों आया, इसी को ही हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से लिखोगे, देखो 16 गुणे, ठीक है, या ऐसे लिख लो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे थोड़ा समझ लो, 16 गुणे एक वस्तु का क्रय मूल्य, ऐसे लिखेंगे 12 गुणे एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, समझ गए। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अर्थात 12 गुणे एक वस्तु का विक्रय मूल्य। ऐसे इधर 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 गुणे एक वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखो क्या है, अब एक वस्तु का क्रय मूल्य और ये इधर ले आएंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 12 और ये 16 नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो 4 तियां 12, 4 चौको 16, 3/4। अब देखो इसका मतलब हो गया बच्चों कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपया होगा, तब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4 रुपया होगा। तो हम माना लिखे ले रहे हैं, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 3x। ऐसी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 4x, ठीक है बच्चों। अब देखो अब हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ 3x और 4x, यानी कि कम में खरीदा और ज्यादा में हमने बेचा है। तो अब देखो क्या है, लाभ हुआ हमें, तो लाभ बराबर कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 4x और ये 3x, तो कितना बचा x। अब देखो हमें क्या निकालना था, प्रतिशत, हमें निकालना है बच्चों प्रतिशत लाभ या हानि निकालना। लाभ हो गया, अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब देखो तो लाभ कितना है x है, ये देखो निकाल लिया, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 3x, x कट गया, तो ये कितना आ गया बच्चों, देखो 100/3 आ गया। तो ये आ गया, हमने 3 का भाग करेंगे 100 में, तो ये 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 0 होता है, 3 त्रिका 9, फिर 1, तो ये हो गया 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या लाभ होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको देखते हैं, देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों एक व्यक्ति ने 650 रुपए में 2 घड़ियां खरीदी, नहीं ये वाला है तीसरा,
एक घड़ी 15% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 200 रुपया अधिक पर बेची जाती तो 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। अब देखो, अब लिखे ले रहे हैं, माना घड़ी का क्रय मूल्य कितना हम मान ले रहे हैं, x रुपया है बच्चों, ठीक है, x रुपया है, ठीक। अब देखो इसको बेच रहे हैं तो हमें विक्रय मूल्य का फार्मूला पता होना चाहिए जब हमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दे रखी हो। तो हमने आपको बता रखा है कि इसके ये वाला फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर, ये याद कर लो, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 लाभ बटे 100, ये होता है लाभ के लिए। हानि के लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस लाभ माइनस हानि बटे 100, ठीक, ये होता है। ये दोनों फार्मूले आप याद कर लो जब हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा लाभ प्रतिशत के साथ और हानि प्रतिशत के साथ, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, जो पहली बार हमने घड़ी बेची है वो कितने, हमने 15% के लाभ पर बेची, तो 15% लाभ पर लाभ पर घड़ी का हमें क्या निकालना, विक्रय मूल्य। तो घड़ी, या ऐसे लिख लो, 15% लाभ पर घड़ी का 15% लाभ पर घड़ी का विक्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, क्रय मूल्य कितना है x, और ये जुड़ जाएगा तो 100 प्लस 15 बटे 100, तो ये हो जाएगा हमारा x गुणे 115 बटे 100, ठीक है, ये SP1 हो गया। अब देखो क्या किया उसने, 200 रुपए अधिक में बेच दिया, तब उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है। देखो 200 रुपया अधिक पर घड़ी को बेचने पर घड़ी का विक्रय मूल्य, ये हो गया SP1 हो गया, ये SP2 हो गया। तो SP2 हम निकालेंगे, इसके बाद क्या हो गया, x गुणे 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा, ठीक है, 100 में हमने जोड़ लिया बटे 100। अब देखो ये समीकरण हमारा 1 हो गया और ये समीकरण 2। अब हमें ये बच्चों पता है कि SP1 और SP2 यानी कि पहला विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य में सिर्फ 200 का अंतर क्या दे रखा है प्रश्नानुसार, SP1 देखो यहाँ 20% और यहाँ 15% है, लाभ दोनों है, तो ये बड़ा हुआ, तो SP2 माइनस SP1 बराबर 200, यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य माइनस पहला विक्रय मूल्य में 200 का अंतर है। अब देखो x गुणे 120 बटे 100 माइनस x गुणे 115 बटे 100 बराबर 200, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, देखो इसमें से x बटे हमने 100 कॉमन ले लिया, तो 120 माइनस 115 यहाँ बचा, तो यहाँ कितना बच गया 5, तो यहाँ 5x बटे 100 बराबर, यहाँ 200 लिखा हुआ है 200, ठीक, तो 5 चौको 20, ये 40 हो गया। तो अब देखो बच्चों, x कितना हो जाएगा 40 गुणे 100, तो x बराबर 4000, तो 4000 हमारा घड़ी का जो क्रय मूल्य है, अब क्रय मूल्य है वो 4000 हमारा निकला। देखो बच्चों कहाँ पे है, देखो घड़ी का क्रय मूल्य हमें निकालना था, घड़ी का क्रय मूल्य कितना निकला 4000, तो इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 650 रुपए में 2 घड़ियां खरीदी, यदि वह एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 25% हानि पर बेचे तो दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं, प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो बच्चों, माना
पहली घड़ी जो है, पहली घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया हमने मान लिया, और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य हमने मान लिया है 22 रुपया। ठीक है, अब दोनों का मूल्य दे रखा है, दोनों का योग कितना दे रखा है, दिया क्या है, दिया है कि अगर दोनों का हम मूल्य जोड़ दें तो 650 रुपये होगा। ये समीकरण एक। अब पहली घड़ी को 20% लाभ पर बेच दिया, दूसरी घड़ी को 25% हानि पर बेच दिया, तब दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हो गए, समान हो गए। तो पहले हम निकालेंगे पहली घड़ी का विक्रय मूल्य। अब देखो पहली घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस 20 लाभ है, तो ये जुड़ गया इसमें, ये हो गया, समीकरण एक हो गया। अब देखो दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य, पहली घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया था और दूसरी घड़ी का कितना है 22 रुपया, तो 22 गुणे 25% हानि, यानी कि 100 माइनस 25 तो 75, तो 75 बटे ये। इस पर थोड़ी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला। अब दोनों क्या हैं बच्चों, दोनों विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान है, दोनों दिया है, दोनों विक्रय मूल्य समान है, तब क्या हो जाएगा, x गुणे 120 बटे 100 बराबर 22 गुणे 75 बटे 100, तो ये कट गए, तो x बटे 22, ये बाई इधर ले आए, ये वाला उधर ले गए, तो 75 बटे 120, तो 15 75 15 अट्ठे 120। अब देखो बच्चों, अब हमें जो प्राप्त हुआ है x बटे 22 बराबर हमें प्राप्त हुआ है 5 बटे 8। ठीक है, 5 बटे 8। अब x बराबर 5 है तो 22 बराबर 8 है, यानी कि पहली घड़ी का मूल्य अगर 5 रुपया है तो दूसरी घड़ी का मूल्य कितना है, 8 रुपया है। तो माना लिखेंगे, माना x बराबर 5a और y बराबर 8a। ठीक है बच्चों, पहली घड़ी का मूल्य 5a है और दूसरी घड़ी का मूल्य 8 है। अब ये क्या करेंगे, ये समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक में रखने पर तो x की जगह 5a रखेंगे और y की जगह 8a रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 650। अब ये हो गया 13a 650, तो a बराबर 650 बटे 13, 13 पंचे 50, a बराबर 50 आ गया। अब देखो बच्चों, एक चीज आपको नोटिस करना है, यहाँ हमने a जोड़ दिया, तो यहाँ पर इसलिए a जोड़ दिया जाता है, इन दोनों संख्याओं का जब हमने अनुपात निकाला था तब ये a कट गया था, इनका मासापा है वो कट जाता है, तो ये कोफिशिएंट है, यानी कि इन दोनों का कॉमन संख्या है, तो इसीलिए इसमें हमने बढ़ा के a का मान निकालिए। अब a का मान हम इसी में रखेंगे, तो ठीक है बच्चों। अब देखो कैसे रखेंगे, तो पहली घड़ी का मूल्य, पहली घड़ी का मूल्य कितना है, x रुपया है, x बराबर है 5a, तो 5 गुणे 50 बराबर 250। अब देखो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 22 रुपया और y बराबर कितना है 8a, 8 गुणे 50 बराबर 400, तो कितना आया 250 आया और 400 आया। तो ये जहां पर ऑप्शन होगा वहीं पर हम उसको टिक कर देंगे। देखो बच्चों कहाँ पे है, ये पहला ऑप्शन है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 4 के 10 के भाव से अंडे खरीदे और 4 रुपए 8 के भाव से बेचे, उसे प्राप्त लाभ अथवा हानि क्या करना है। तो बच्चों इसके लिए हमने एक तरीका बताया है, इधर लिखेंगे वस्तु और इधर लिखेंगे मूल्य। अब देखो वस्तु कितनी है,
रुपया है 4, वस्तुएं 10, तो 10 वस्तुएं कितने खरीदी? 4 रुपए की। ऐसे ही 8 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी? 4 रुपए में। 8 वस्तुएं कितने में खरीदी? 4। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला 8 चौको 32, ये जो प्राप्त होगा वो क्रयमूल्य प्राप्त होगा हमें, ऊपर वाला, ठीक। और नीचे वाला क्या है? 40 रुपए, तो ये हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्रय मूल्य 32 रुपया है और विक्रय मूल्य 40 रुपया है, तब लाभ होगा कि हानि होगा बच्चों? लाभ होगा, क्योंकि हमने ज्यादा कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा। तो अब लाभ कितना हो गया? देखो बच्चों, लाभ बराबर हो गया 40 माइनस 32 बराबर 8 रुपया, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो लाभ प्रतिशत अब हमें निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ हानि बच्चों किस पे निकालते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं। अगर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना तो हमें क्रय मूल्य अवश्य पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखो, अब हम रखेंगे कितना है? 8 गुणे 100 बटे 32, 8 चौको 32, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा, तो 25% आ गया। तो लाभ प्रतिशत कितना हमें प्राप्त हुआ? 25%। तो 25% कहाँ दे रखा है बच्चों? देखो 25% हमारा ये दे रखा है, तो इसी को हम काला कर देंगे। अगला आगे प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, केले का 15 रुपए के भाव से बेचने पर 20% की हानि होती है, तो किस भाव से केला खरीदा गया? यानी कि खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। तो वस्तु का यानी कि केले का क्रय मूल्य पूछा गया है, विक्रय मूल्य दे रखा है और हानि प्रतिशत दे रखी है। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? देखो बच्चों, विक्रय मूल्य दे रखा है कि 15 के भाव से, 15 रुपए के भाव से बेचा गया। हानि प्रतिशत कितनी है? 20%। तो क्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया, तो इसको हम x रख लेंगे, ठीक है, माना। तो अब देखो अब देखो बच्चों, सूत्र क्या है हमारा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि बटे 100। ये हानि प्रतिशत का बच्चों, जब हानि प्रतिशत दे रखी हो, विक्रय मूल्य दे रखा हो, क्रय मूल्य दे रखा हो, तब उसका संबंध को दर्शाता है। तो अब देखो, विक्रय मूल्य कितना है? 15 रुपए, यहाँ पर हम x रख लेंगे, 100 माइनस 20 बटे 100, ठीक है। अब देखो, तो 15x गुणे, अब देखो 100 में से 20 घटाओ, कितना बचेगा? 80 बटे 100। अब हमें x का मान निकालना, तो ये दोनों हटाने पड़ेंगे, तो x बराबर यहाँ 15 और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 100 बटे 80 हो जाएगा, यानी कि भिन्न उधर जाके पलट जाएगी। अब देखो, ये ऐसे काट दो, ठीक है, और ये कट जाएगा, 2 से काट दो, तो 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, तो ये 15 पना 75 बटे 4। तो अब इसमें भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? देखो बच्चों, 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, एक केले का मूल्य हमें प्राप्त हुआ। तो देखते हैं इसका आंसर। देखो आंसर का क्या है, यहाँ 12 रुपया, 15 रुपया, 18 रुपया और 20 रुपया दे रखा है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 18 रुपया प्रति केला, ये वाला आंसर हम टिक करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, एक व्यक्ति एक घड़ी को 10% के लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचता है, तो दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य 99 रुपये है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य निकालना है। तो अब देखो बच्चों, माना पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? x रुपया हमने मान लिया। ऐसी दूसरी घड़ी का
घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 22 रुपये है। ठीक है, अब देखो पहली घड़ी हमने कितने में बेची, 10% के लाभ पर बेची। तो पहली घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर, यानी पहली घड़ी का क्रय मूल्य और कितने में बेचा, 10% लाभ पर, तो 100 में जोड़ दिया तो 110 हो गया। ठीक, अब क्या, जब बेच दिया तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना, 99 है, तो यहाँ रखेंगे 99 और x गुणे 110 बटे, तो ये कट गए, तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो 99 गुणे, ये पलट जाएगा 10 बटे 11, 99, तो ये आ जाएगा 90 रुपया। यानी पहली घड़ी का जो विक्रय मूल्य निकला वो हमें 90 रुपया प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला है दूसरी घड़ी का। आप देखो, दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य, यानी पहली घड़ी का क्रय मूल्य और 10% हानि पर, तो 90 बटे 100, ये हो गया हमारा 99 दे रखा है। यानी कि दूसरी घड़ी का भी विक्रय मूल्य कितना है, 99 है, और ये आपस में हमने काट लिए, तो 22 गुणे 9 बटे हमारा 10 आ गया। अब 22 का मान जब हम निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 99 यानी कि 10 बटे 9 हो जाएगा। ठीक, 9 से काट देंगे 11, तो कितना आ जाएगा, 22 बराबर आ जाएगा 110 रुपये। यानी कि दूसरी घड़ी का जो विक्रय मूल्य हमें प्राप्त होगा वो 110 रुपये प्राप्त हो गया बच्चों। तो हमारा कौन सा बच्चों आया, देखो 90 रुपये और 110 रुपये आया है, तो इसको हम पहला वाला ही काला करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, एक आदमी एक गाय को 600 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखो बच्चों, इसको हम देखते हैं कैसे। विक्रय मूल्य बराबर कितना दे रखा है, 600 रुपये, लाभ बराबर कितना है, 1/5 है किसका, विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य ये हम रख देंगे, इसे काट देंगे, 12 पंचे 60, तो 120 रुपया। 120 रुपया उसे कैसा हुआ, लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। तो सूत्र हमें पता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और प्लस लाभ। ठीक, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया, और लाभ कितना है, 120, तो ये कितना आ जाएगा, 480 रुपये आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, लाभ प्रतिशत निकालना है हमें। तो लाभ प्रतिशत हम देखते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है, 120, ये 100 बटे 480, कट गया, 5 चौक 48, 4 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, तो ये 25% आ गया। तो 25% बच्चों कहाँ रखा हुआ है, देखो 25% हमारा ये रखा हुआ है, पहला ऑप्शन रखा हुआ है, इसी को हम काला कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, राम एक घड़ी को 4% लाभ लेकर श्याम को बेच देता है। श्याम उसी घड़ी को 5% लाभ लेकर मोहन को दे देता है। यदि मोहन ने इस घड़ी को 273 रुपये में खरीदी तो राम ने यह घड़ी कितने में खरीदी। देखो बच्चों, इसमें क्या है, राम ने पहले कोई वस्तु खरीदी, इसके बाद श्याम ने कोई वस्तु खरीदी, किससे, राम से, यानी राम ने उसको बेच दिया। फिर राम के बाद मोहन ने देखो, ठीक है, मोहन ने वो वस्तु खरीदी। तो अब मोहन ने जो वस्तु खरीदी है वो 273 रुपये में खरीदी। ठीक है, अब हमें बताना कितना है कि राम ने कितने रुपए में खरीदी थी, ये बता। ठीक है, तो राम ने तो इसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दी, 4% लाभ पर बेच दी। इसके बाद श्याम ने भी इसको 5% लाभ पर बेच दी, तब इसने 273 रुपये में खरीदी। तो देखो, अब मोहन के लिए कैसे निकालेंगे, मोहन के लिए घड़ी का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, अब इसने इसे बेचा
4% लाभ पर तो 104/100 हो गया। अब इसके लिए तो ये विक्रय मूल्य है, इसके लिए क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। फिर इसने इसको 5% लाभ पर बेच दिया तो 105/100। ठीक, अब जो मोहन ने खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा आके, 273 रुपए में। तो 273 बराबर ये आ जाएगा x गुणे 104/100 और 105/100। अब देखो बच्चों, अब इसको हम हल करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। x बराबर आ जाएगा 273 गुणे 100/104 गुणे 105। ठीक है, और देखो अब इसको देखो, 5 से ये कट जाएगा, 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10। अब देखो बच्चों, 21 से इससे काट दो, 21 से काटेंगे, देखो बच्चों कैसे, ऐसे देखो, 21 एकम 21, 6 बचा। ठीक है, 21 तिया 63, 3 का गुणा करोगे 63 आ जाएगा। तो ये 13 बार इससे कट जाएगा। ठीक है, और 13 अट्ठे कितना होता है, 13 पंचे 65 56 63 क्या, 13 अट्ठे 104। तो ये 8 बार इससे कट गया। ठीक, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2 से इससे काट दो तो कितना आ गया बच्चों, देखो हमारे पास x बराबर आया 5 गुणे 50, तो x बराबर आ गया 250। तो राम ने वो वस्तु जो है ना वो 250 रुपये में खरीदी। अगर वो 250 रुपये वाली 4% पर श्याम को बेचेगा, फिर 5% पर मोहन को बेचेगा, तब वो 273 रुपये में वो उसको खरीदेगा। ठीक है, तो 250 रुपये वाला ऑप्शन हम देखेंगे। देखो बच्चों कौन सा है, 250 वाला ये वाला रखा हुआ है, तो इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला ऑप्शन है क्रय मूल्य 550, विक्रय मूल्य 600 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो लाभ क्या होता है बच्चों, लाभ हमें ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य दे रखा है यहाँ 600 रुपये और क्रय मूल्य कितना दे रखा है 550, तो कितना बचेगा 50 बच जाएगा। तो लाभ बराबर 50, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 गुणे 100/क्रय मूल्य कितना है 550। तो ये कट गए, तो ये 11 बार कटेगा बच्चों। ठीक है, 11, तो ये आ जाएगा 100/11। अब 100/11, 11 का भाग करेंगे हम 100 में, तो 11 99, 1 बचा, तो ये आ जाएगा 9 सही 1/11%। इतना हमें लाभ प्राप्त होगा। तो अब देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो कहाँ रखा हुआ है, ये पहला ऑप्शन रखा हुआ है 9 सही 1/11, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला है विक्रेता एक लैंप को 20% हानि पर ना बेचकर 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते हैं, तो एक लैंप का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो बस, एक लैंप है, इसका क्रय मूल्य x रुपया है, इसने जब 20% हानि पर बेचा, ठीक है, SP1 कोई विक्रय मूल्य आया होगा, फिर उसने देखा कि इसको 20% हानि पे नहीं, हम 20% लाभ पर बेचेंगे, 20% लाभ पर, ये SP2 आया। तब इनमें देखा इन दोनों में अंतर कितने का है, 10 रुपए का है। तो इसका मतलब क्या हो गया, SP2 माइनस SP1 बराबर कितना हो गया 10 रुपये। ठीक, तो अब SP2 कितना है, तो वस्तु लैंप का क्रय मूल्य कितना है x, कितने में बेचा 20% लाभ पर, तो 120/100 हो गया, और 20% हानि पर बेचा तो 20 को क्या करेंगे 100 में से घटा लेंगे, तो 80/100 हो गया बराबर 10। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, x/100 कॉमन ले लेंगे, तो 120 माइनस 80 आ जाएगा यहाँ पर बराबर 100। अब देखो बच्चों x/100, तो 120 में से 80 हम घटा देंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा, 40 बराबर 10। अब देखो इससे हमने काट दिया,
अब x का मान निकालना है तो 10 गुणे ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, 100/4 आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो एक लैंप जो x हमने क्या माना था, वस्तु का क्रय मूल्य माना था, यानी लैंप का क्रय मूल्य माना था, तो ये कितना आ गया, 25 रुपये आ गया। तो जहाँ पे ये 25 लिखा होगा 25 रुपये, वहाँ पे हम टिक कर देंगे। अब देखो 25 रुपये का है, ये पहला ऑप्शन दे रखा है, इसी को हम टिक कर देंगे। तो आज बच्चों, आज हमने आपको लाभ और हानि में जो तीसरी एक्सरसाइज थी प्रयास कीजिए, वो हमने आज आपको समझा दी है। और अब अगला चैप्टर है साधारण ब्याज। तो अब अगले वीडियो में हम आपको साधारण ब्याज के बारे में बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नवोदय